सुहानी ऑफिस में अपने सिस्टम के सामने बैठकर सुन्न हो जाती है। कभी वो घड़ी को देख रही थी, कभी ऑफिस में इधर उधर घूमते लोगों को, तो कभी अपने आसपास के लोगों को जो बस काम किए जा रहे थे। सुहानी को लगा कि वो भी इसी भीड़ का हिस्सा है। बस भागते रहो, घर में भी और ऑफिस में भी। तभी फोन की घंटी बजती है और सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। फोन उसके पति प्रमेश का था। प्रमेश ने पूछा कि तुम कितने बजे घर आ रही हो। सुहानी ने कहा 7 बजे तक, और प्रमेश ने आगे कुछ नहीं पूछा और फोन रख दिया। सुहानी का मन उदास हो गया। तभी उसकी दोस्त आई और बोली, अरे सुहानी जल्दी करो, घर नहीं जाना है क्या? उसे याद आया नव्या जो उसकी 5 साल की बेटी है, जो घर पर अपने मम्मी का इंतजार कर रही होगी। उसने जल्दी जल्दी अपना काम किया और घर आ गई। नव्या को देखते ही उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसने अपनी बेटी को गले लगाया, जैसे उसकी दुनिया बस उसकी बेटी ही हो। अपने बेटी के साथ खेलते हुए वो खाना भी बना लेती है। उसकी सास भी घर पर होती है, जिसे अपने पोती के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सुहानी की शादी को 7 साल बीत चुके हैं और सुहानी को इन सारी चीज़ों की आदत हो जाती है। 9 बजते ही प्रमेश घर पर आ जाता है। सुहानी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और प्रमेश को देखती है, एक प्यारी सी स्माइल देती है, पर पतिदेव तो देखते भी नहीं और बस नव्या कहाँ है, आज खाने में क्या बनाया, यही पूछते हुए अंदर आ जाते हैं। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सुहानी की सास अपने बेटे से बातें करती है और प्रमेश भी अपनी माँ से बातें करते हुए खाना खाकर सोने चला जाता है। सुहानी अपनी बेटी को सुलाकर जब अपने कमरे में जाती है तो प्रमेश मोबाइल में रील्स देख रहा होता है। सुहानी कुछ कहे इससे पहले प्रमेश कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ और अब सो जाता हूँ। सुहानी सोने की कोशिश करती है और फिर से घड़ी की ओर देखती है और सोचती है, समय निकल रहा है और जिंदगी बस कट रही है। अगली सुबह सुहानी सारे काम निपटाकर ऑफिस चली जाती है। प्रमेश भी अपने ऑफिस चला जाता है और नव्या भी अपने स्कूल चली जाती है। जिंदगी बस कट रही थी। एक दिन सुहानी अपने डेस्क पर बैठी थी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो उसके ऑफिस में आया था। जब उसने गौर से देखा तब उसे पता चला ये तो नीरज है। सुहानी बोल पड़ी, नीरज यहाँ कैसे? उसका पूरा पास्ट उसके सामने खड़ा हो गया। ये तो नीरज है, मेरा पहला प्यार। सुहानी कुछ सोच पाती तभी नीरज उसके बॉस के कैबिन में चला गया। नीरज यहाँ कैसे? क्या वो उससे मिलने आया है? 7 साल वो कहाँ था? वो उससे कभी मिला नहीं। क्या उसकी शादी हो गई है? उसके बच्चे भी होंगे? ये सारे सवाल सुहानी के मन में घूम रहे थे। तभी कोई उसके सामने आया। जब उसने देखा तो सुहानी बोल पड़ी, नीरज तुम यहाँ कैसे? नीरज ने सुहानी से कहा, तुम ठीक हो? तो सुहानी कुछ भी न बोल पाई और बस नीरज को देख रही थी। नीरज ने कहा, तुम्हारा बॉस मेरा अच्छा दोस्त है, मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम करती हो। दोनों शांत हो गए और बस यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या बोले। तभी नीरज ने कहा, सुहानी क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? सुहानी ने कुछ नहीं कहा। नीरज उदास हो गया और वहाँ से जा रहा था। तभी सुहानी बोल पड़ी, तुम 7 सालों से कहाँ थे? नीरज मुस्कुराते हुए बोला, तो बताओ कॉफ़ी पीने कहाँ चले? दोनों पास के कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। नीरज ने फिर से सुहानी से कहा, तुम ठीक हो? उसके शब्द सीधा सुहानी के दिल पर लग रहे थे। शायद कई दिनों से किसी ने उससे पूछा ही नहीं कि क्या वो ठीक है या नहीं। पर अपने आप को संभालते हुए सुहानी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ अपने पति और अपनी बच्ची के साथ। दोनों एक दूसरे को देखते हुए यादों में खो जाते हैं और अपने प्यार में खो जाते हैं। सुहानी और नीरज एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे।
दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। एक दूसरे के साथ वक्त बिताए बिना उनका दिन पूरा ही नहीं होता था। सुहानी नीरज में खो चुकी थी। वो रोज़ उसके साथ नए नए सपने सजाती थी। वो चाहती थी कि दोनों कॉलेज पूरा करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और शादी करके अपनी छोटी सी दुनिया बसाए, जहां बस उनका प्यार हो। पर प्यार में मंजिल पा लेना इतना आसान नहीं होता। नीरज के सपने सुहानी से अलग थे। वो अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। उसे बहुत सारा पैसा कमाना था और विदेश जाकर सेटल भी होना था। वो सुहानी से प्यार तो करता था, पर इतनी जल्दी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। कभी कभी दोनों इसी बात पर लड़ते भी थे, पर सुहानी को हमेशा लगता था कि नीरज चाहे जितना भी लड़ ले, पर वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। पर उसे क्या पता था कि एक दिन उसका यही डर उसकी ज़िंदगी की सच्चाई बन जाएगी। जब कॉलेज पूरा हुआ तो सुहानी को अच्छी नौकरी मिल गई। उसने नीरज से कहा कि तुम भी अच्छी नौकरी ढूंढ लो और मेरे मम्मी पापा से बात कर लो और मेरे घर आ जाओ। नीरज ने कहा, सुहानी, अभी तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, अभी कहाँ शादी, अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है। शादी हम बाद में कर लेंगे, तुम बस मेरे साथ रहो और इसी तरह मुझे प्यार करती रहो। पर सुहानी के घर वाले चाहते थे कि वो शादी करके सेटल हो जाए। सुहानी ने कई बार नीरज को समझाया, पर नीरज तो उड़ना चाहता था। उसे अच्छी नौकरी मिल गई और वो अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा। सुहानी हमेशा कहा कि हम शादी करके भी तो साथ जा सकते हैं, पर नीरज शादी के बेड़ियों में नहीं पड़ना चाहता था। उसने कहा, सुहानी, तुम मुझे थोड़ा वक्त दे दो, और बस अपने आसमान में उड़ गया। सुहानी हमेशा उसके फ़ोन का वेट करती रहती थी। नीरज पहले तो उसे फ़ोन किया करता था, पर बाद में वो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि वो बस अमेरिका में खो गया। इधर सुहानी के घर वालों ने उसकी शादी प्रमेश से तय कर दी और वो नीरज का इंतज़ार करती रही। कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए उनका गुजरा अतीत, उनका गुजरा प्यार उनके सामने खड़ा हो गया। सुहानी उससे कुछ पूछे इससे पहले नीरज की आंखें नम हो गई। उसने कहा, सुहानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। बहुत कुछ पाने और ऊंचा उड़ने की चाह में मैं अपने प्यार को भूल गया, पर मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसा पहले करता था। मैं अमेरिका से वापस आया तो मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की। मैं जानता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं तब भी तुमसे मिलना चाहता था, पर यकीन मानो कभी हिम्मत नहीं हो पाई। और किस्मत देखो, तुम मुझे आज यहाँ मिल गई। नीरज को रोकते हुए सुहानी ने कहा, 7 साल बीत चुके हैं। तुम तो चले गए थे ना मुझे छोड़कर, पर तुमने कभी सोचा मैं तुम्हारी याद में दिन रात रोया करती थी। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश थे, तो अब तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है? प्यार साथ चलने का नाम है नीरज, छोड़कर जाना नहीं। तुमने शादी नहीं की, पर मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ी जिसे मैं तब प्यार नहीं करती थी। नीरज ने कहा, चलो सुहानी, हम अब भी अपनी दुनिया बसा सकते हैं, बस तुम मेरे साथ चलो और सब कुछ भूल जाओ। सुहानी ने कहा, और मेरी दुनिया? मैं अपनी बसी बसाई दुनिया उजाड़ दूं और तुम्हारे साथ चलूं नीरज? क्यों? तुम तो मेरे साथ नहीं थे। सुहानी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम चले जाओ नीरज, तुम्हारी अब मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। मैं अपने पति और अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे पति, उन्हें प्यार जाहिर करना नहीं आता, पर साथ निभाना आता है, दर्द बांटना आता है, हाथ पकड़कर हमेशा साथ खड़ा रहना आता है। मेरे प्रमेश ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, पर जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, पिता, पति और बेटे की। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानी है, बहुत सारी, पर मैं जानती हूँ मेरे पति, मेरे प्रमेश हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हारी तरह छोड़कर नहीं जाएंगे। इन 7 सालों में मुझे उनसे प्यार भी हुआ और इतना विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए,
हम हमेशा साथ हैं, एक दूसरे की ताकत बनकर। सुहानी के चेहरे पर एक खुशी थी और अपने पति पर गर्व भी था। वो जानती थी कि उसका पहला प्यार नीरज है, जिससे वो हद से भी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। लेकिन उससे भी बेहतर उसका पति है, जिसने उसे उसकी एक छोटी सी दुनिया दी है, एक प्यारा सा घर, एक बच्ची और एक परिवार दिया है। भले ही उसका पति प्यार न जताए, पर वो हर मुसीबत में उसके साथ उसकी हिम्मत और ताकत बनकर और उसका सच्चा साथी बनकर खड़ा रहता है। और हमें अपनी मंजिल पाने के लिए एक सच्चा साथी चाहिए। उसकी बातों में एक आत्मविश्वास था और वो वहाँ से चली गई और नीरज बस उसे देखता ही रह गया।